नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दा ये कि एक हत्या के आरोप में कोई मुख्य आरोपी हो और हत्या एक नहीं 8 लोगों की मौत हुई हो और उसको पुलिस गिरफ्तार ना करे बल्कि उसको समन भेजे, नोटिस भेजे एक सीआरपीसी की धारा 160 के तहत और कहे कि वो जांच में शामिल हों। ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है, इसलिए भी बड़ा है कि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई 3 अक्टूबर को, जिसमें 8 लोग मारे गए, जिसमें से 4 किसान थे, और इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई। लगातार सवाल उठते रहे, क्योंकि सवाल इसलिए थे कि मुख्य आरोपी जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी है, आशीष मिश्रा, और उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचा कि 2 वकीलों ने चिट्ठी लिखी और मांग की कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इस मामले की जांच कराए, सीबीआई जैसी एजेंसी हो, न्यायिक जांच भी हो। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई भी शुरू की। जैसे ही ये बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, यूपी सरकार, यूपी पुलिस हरकत में आई। एसआईटी एक बनी थी, ऊपर से न्यायिक आयोग एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का बना दिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जब सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए और कहा कि एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करिए, कितने लोगों पर एफआईआर हुई, कितने लोग नामजद हैं, कितने लोग गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों की मौत हुई, मरने वाले कौन हैं, क्या जांच हो रही है, ये तमाम स्टेटस रिपोर्ट जब मांगी तो एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री के जो बेटा है, जो इसका मुख्य आरोपी है, उसके घर एक नोटिस चिपका दिया गया कि आप जांच में शामिल होइए सुबह 10 बजे तक। इसके बाद यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, गिरफ्तार नहीं हुआ, वो जांच में शामिल होने भी नहीं पहुँचा। हरीश साल्वे यहाँ पर पेश हुए यूपी सरकार की तरफ से, उन्होंने बताया कि जाँच हो रही है, उनको नोटिस भेजा गया है, आज वो अपीयर नहीं हुआ, कल 11 बजे तक का टाइम दिया गया, वरना कठोर कानून उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस पर खासी नाराज़ हुई और ये कहा गया कि जब एक हत्या का आरोपी है, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे गोली लगी हो, एक हत्या का आरोपी है, वो अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? आम मामलों की तरह इस मामले में पुलिस व्यवहार क्यों नहीं कर रही है? यूपी सरकार की जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए, जिम्मेदार पुलिस होनी चाहिए। एसआईटी जो आपने बनाई है उसमें स्थानीय अधिकारी रख लिए हैं और स्थानीय लोग ही आरोपी हैं इस मामले में। ऐसे में जांच कैसे होगी? ये भी सवाल उठाया कि इस मामले की जांच सही दिशा में नहीं हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और एक बड़ी टिप्पणियाँ ये भी की कि उम्मीद ये की जानी चाहिए थी कि जांच सही तरीके से होती, आरोपी को गिरफ्तार किया जाता, जैसे कि हत्या के मामले में किया जाता रहा है। लेकिन इस मामले में अलग व्यवहार सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक भी कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की बात भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो भी एक हल नहीं है, क्योंकि इसका कारण आप जानते हैं। ऐसा कहा, इसके पीछे कारण ये है कि केंद्रीय मंत्री के बेटा है आरोपी, और ऐसे में सीबीआई अगर जांच करती है तो उस पर भी सवाल उठने निश्चित तौर पर लाजमी होंगे कि क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर में सीबीआई है तो वो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर एक विकल्प भी सुझाने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कि कौन सी एजेंसी इस मामले में जांच कर सकती है। उम्मीद भी जताई है कि वो अपनी जांच ठीक से करेंगे। साथ ही ये भी कहा है कि जो सबूत इकट्ठे किए हैं, जो साक्ष्य इकट्ठे किए और सामग्री इकट्ठी की है, उनको संभाल कर रखा जाए ताकि वो नष्ट ना हो, क्योंकि दूसरी एजेंसी हो सकता है इस मामले की जांच करे। तो इशारा भी किया है कि कोई और एजेंसी इस मामले की जांच कर सकती है। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया। 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। और इस पूरे मामले में एक और चीज़ खास है, वो ये कि हरीश साल्वे जो वरिष्ठ वकील हैं, यूपी सरकार की तरफ से आए थे, उन्होंने खुद माना कि जांच उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जांच खराब की गई है, ये भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि उम्मीद थी कि अच्छी जांच होती, अच्छी तरीके से जांच होती। एक तरह से प्रथम नज़र में, पहली नज़र में ये साक्ष्य से साफ़ होता है, तस्वीरें देखें कि ये हत्या का केस है, सिंपल एक्सीडेंट का केस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो जांच सही तरीके से नहीं है। खुद असंतुष्टि जताई है यूपी सरकार की जांच पर, यूपी सरकार की तरफ से ही अपीयर होकर यहाँ पर हरीश साल्वे ने। तो एक बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ़ है। पुलिस पर अब गहरा दबाव है, ख़ास तौर पर यूपी सरकार पर यह दबाव है कि वो इस कार्रवाई को इस तरीके से अंजाम दे कि अब लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हो कि उसकी जांच सही दिशा में होगी। लेकिन बड़े सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए हैं, उनके जवाब तो उसे देने ही पड़ेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।